Assalamu alaikum, dear students. Today our chemistry lecture. Our topic name is non-metals and our unit number is 8. Today we will discuss about non-metals in detail. So let's start our topic. नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 में नॉन मेटल्स को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने मेटल्स को, ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन एनाइन। ठीक है, नेगेटिव आयन्स को एनाइन बोलते हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एनाइन होते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इस वजह से हम इनको बोलते हैं एनाइन है। इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। जब हम पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। कौन कौन से हैं ग्रुप वाइज भी मैंने बताया था। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स को, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर एंड क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। The valency of some non-metals depend upon the number of electrons accepted by them. वैलेंसी जो होती है नॉन मेटल्स की, वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कि कितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम क्लोरीन की वैलेंसी देखें तो वो कितनी है? 1, एज इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जो क्लोरीन है उसका जो वैलेंस शेल होता है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। टोटल उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वो हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के प्रेजेंट होते हैं। एक की डेफिशिएंसी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करता है, दैट्स वाई उसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर -1 का साइन होगा। -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पे डाल देंगे कि ये यहाँ पे माइनस किस तरह से आया है। दिस एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर -1 का साइन आता है, तो 1 नहीं लिखा, जस्ट माइनस लिख दिया है। इसका मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको एक्सेप्ट करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है, -2। -2 क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नॉन मेटेलिक जो करैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो डिपेंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर हम एलिमेंट्स के साइज़ की बात करें तो जिसका स्मॉल साइज़ होगा, जिन जिन एलिमेंट्स का स्मॉल साइज़ होगा उनमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड दे पोजेस नॉन
मेटेलिक करेक्टर्स, नॉन मेटेलिक करेक्टर्स होते हैं। जो नॉन मेटेलिक करेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज हो रहे होते हैं इन द ग्रुप डाउनवर्ड एंड इंक्रीज हो रहे होते हैं इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू हैलोजेंस। करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जब पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें सारी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, क्या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है या कम होता है पीरियड में या ग्रुप में। ट्रेंड पढ़े थे हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो मेमोराइज़ करेंगे तो आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये याद होगा, क्योंकि प्रीवियस ऑलमोस्ट मैक्सिमम इस चैप्टर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम पहले जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नॉन मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो डिक्रीज़ हो जाते हैं ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, और इंक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड, क्योंकि हमें पता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं और जो हमारे पास ग्रुप हैं वो टॉप टू बॉटम है। तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है। द नॉन मेटल्स आर, कौन कौन सी हैं एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 वाला जो ग्रुप है कार्बन, उसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, मीन्स कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 14 के साथ। देन ग्रुप नंबर 15 है, 15 में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आता है, फास्फोरस आता है। ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर एंड सीलियम। एंड ग्रुप 17 में है हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और हमने क्या पढ़ा है कि जो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, वो जो टॉप पे प्रेजेंट है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में फिगर यहाँ पे गिवन है, हम देख लेते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की चेंज होती रहती हैं ग्रेजुअली बट यूनिकली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर। लाइक हमारे पास है गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स। ये 3 फॉर्म्स जो हैं इनमें जो नॉन मेटल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं टॉप ऑफ द ग्रुप। सबसे पहला जो पॉइंट है सॉलिड्स। सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मीन्स के इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, नॉन मेटल्स में हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कंडक्टर नहीं होते, जो इलेक्ट्रिसिटी है इनमें से पास आउट नहीं हो सकती, शाइनी नहीं होते, डल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है लस्ट्रस लाइक मेटल होती है, शाइनिंग होती है उसके अंदर, बट जो बाकी सारी हैं हमारे पास नॉन मेटल्स वो शाइनिंग नहीं होती, वो डल होती हैं। फोर्थ पे हमारे पास है ग्रेजुअली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है उसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है, उसके बाद उससे हट के बाकी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। फिफ्थ में हमारे पास है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। 6 है हमारे पास दे हैव लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स गिवन हैं ग्रुप नंबर 14, 15, 16 एंड 17 ऑल्सो। 17 वाले हमारे पास हैलोजेंस हैं, 14 में हमारे पास कार्बन है ओनली, और 15 में हमारे पास नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नॉन मेटालिक करेक्टर है वो है हमारे पास फ्लोरीन का। ठीक है,
और बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो डल हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है ये शाइनी होती है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सारी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, और साथ में हमारे पास नॉन मेटल्स जो हैं वो गिवन है। उसके बाद आती है हमारे पास इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं नॉन मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हमारे पास है, वैलेंस शेल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, उसमें डेफिशिएंसी होती है और ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड बिकम स्टेबल। अब जब तक इलेक्ट्रॉन, एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जब तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट नहीं होते, मींस या तो 2 होंगे डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग या फिर 8 होंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल जब हो जाते हैं, जब स्टेबल होते हैं तो कब उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पूरे होते हैं, मतलब कि या तो 2 होते हैं या 8 होते हैं। सेकंड है हमारे पास फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ होंगे तो आयनिक कंपाउंड्स होंगे और अगर नॉन मेटल्स के साथ होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नॉन मेटल्स यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से वो डाइल्यूट एसिड्स जो हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पहले ही डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये ऐसा जो है वो रिएक्शन वो इनमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 की, जो कि हायर होती है देन दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस तरह से है हमारे पास, सबसे पहले है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड फास्फोरस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तमाम ग्रुप मेंबर्स की जो कि बिलोंग करते हैं 14, 15, 16 एंड ग्रुप नंबर 17 के साथ। देन हमारे पास होम टास्क है, लर्न एंड राइट नॉन मेटल्स। Our unit number is 8 and our page number is 145 to 147। स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये एक तरह से आपकी रिवीजन हुई है, जो हम पहले सारा कुछ डिटेल में सारे एलिमेंट्स, प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वही सारा आपको डिटेल में यहाँ पे गिवन है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।